ये वही नोमैडिक परिवार है जिस परिवार के एक लड़की का कुछ समय पहले इनके मुताबिक कत्ल हुआ है। वो लड़की जो है वो निशात के अंदर अपने ही वहाँ पे एक घर में रह रही थी और ये बताया जा रहा है कि उसकी कुछ बकरियां जो हैं वो दूसरी जगह चली गई। उसके बाद जो है उस लड़की के साथ बड़े बुरे तरीके का रवैया अख्तियार किया गया है और जब इन लोगों को उसकी लाश मिली है तो उस समय उसके हाथ भी बांधे हुए थे। ये उस लड़की का भाई है। ये नोमैडिक परिवार है, गुजर बकरवाल तबके से हैं, खाना बदोश लोग हैं। ये क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम शाहजहां खटाना है जनाब। नीचे आए आप। जी मेरा नाम। आपकी क्या लगती थी? ये मेरी फपेरी बहन है। ये मेरी फपेरी। क्या हुआ है? जी हमें डेरे लेकर हमें 7 दिन हो गए थे। जो कोई रजौरी से चलकर हम वहाँ पे हमने डेरा लगाया था। कहाँ पे लगाया? ये निशात में। अच्छा। निशात में हमने डेरा लगाया था। निशात से थोड़ा ऊपर की साइड में हमने जहाँ पे दरिया है, कनाल है, कनाल के बाद हमने डेरा लगाया था। वहाँ पे जी इनका घर था और ये बकरी चरा रही थी। क्या चरा रही थी? बकरी चरा रही थी। और कैसे कि कुछ लोग ऐसे आए, 4 की 5 तादाद, हमें कोई तादाद 4-5 लोग थे। ज्यादा ही थे, ज्यादा था कि कम थे। तो उन लोगों ने इसके साथ पहले गलत किया और उसके बाद उसका मर्डर किया। पहले मतलब गलत किया या गलत करने की कोशिश किया? कही है हम पूरे नहीं कह सकते। गलत किया जिसने पूरे कपड़े जो जितने कपड़े थे उसके पूरे कपड़े फटा दिए थे और हाथ उल्टे हाथ बांधे हुए थे और पूरे बांध थे। बिल्कुल। तो जिसका सर है, पूरा सर खत्म है, वो आप देख लीजिए। वो अभी डेड बॉडी पे आप देख सकते हैं कि उसकी डेड बॉडी के साथ कितनी पोस्टमार्टम हुआ नहीं हुआ। अभी तक कुछ नहीं हुआ। हम 5 बजे से इंतजार कर रहे हैं कि जो हमारी पुलिस है हमारे साथ है। पुलिस भी पूरा ताउन कर रही है और डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि कभी हमें JPCR के गेट पे हमें दो PCR के गेट में हमें 2 घंटा लगा। 2 घंटा वहाँ पे इंतजार किया, पहले यहाँ पे लिया गया, फिर वापस यहाँ पे लाया गया। तो अभी कह रहे हैं कि हम कर रहे हैं कार्रवाई। तो अभी तक कार्रवाई डॉक्टरों की कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। डॉक्टरों ने लापरवाही हुई है। अभी लापरवाही है। पुलिस आपके साथ है? पुलिस हमारे साथ है। देखो आमिर साहब, मैं आपका शुक्रगुजार हूं, आप यहाँ तक पहुँचे। शॉर्ट में बोला ये है कि जब पुलिस ने हमारे साथ पुलिस तावन में, क्योंकि पुलिस से उस वक्त एक को दबोच लिया, वो थाने में SHO ने निशात ने वो कार्रवाई जो है वो बर वक्त का अमल में लाई। तो अभी जो फरार है उसने बोला 24 घंटे के अंदर उनको मैं पकड़ूंगा किसी भी हालत में। वो पुलिस का काम है। लेकिन यहाँ पे आमिर साहब सबसे बड़ी नाहेली जो है वो डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से। डॉक्टर ये कह रहे हैं कि एक डॉक्टर दूसरे को फोन कर रहा है, वो कह रहा है मैं छुट्टी हूँ, दूसरा डॉक्टर कह रहा है मैं उसको, वो कह रहा है मैं छुट्टी। डॉक्टर दूसरे को कहता है कि छुट्टी हूँ, आज संडे है। आज संडे, इसकी क्या मतलब है? संडे को डॉक्टर नहीं होगा, संडे को कोई मरेगा उसको बचाने के लिए डॉक्टर अभी डेड बॉडी का है। डेड बॉडी जो अभी हॉस्पिटल में हमने लाई है, लेकिन अभी तक उसकी पोस्टमार्टम नहीं हुई है, बिल्कुल नहीं हुई है। कह रहे हैं कल देखेंगे, कल करेंगे, ये कुछ कह रहे हैं। लेकिन हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। हमें सारे लोग गिरफ्तार हुए हैं? 4 लोग हुए हैं। 4 लोग है उन्होंने बताया, लेकिन एक गिरफ्तार हुआ है उसी वक्त बर वक्त ही। फिलहाल एक गिरफ्तार हो चुका है। एक गिरफ्तार? जी हाँ बिल्कुल। हमने ये भी सुना कह रहे हैं कि 4 हुए हैं गिरफ्तार। नहीं, फिलहाल एक हुआ है कि SHO साहब उसके पीछे लगा हुआ है, उनके पीछे ढूंढने में। उसने कहा कि सुबह तक मैं उसको गिरफ्तारी अमल में कल तक लाऊंगा उनके, वो तो लाएंगे। लेकिन पुलिस हमारे साथ तावन में है। नीचे जी। ये लड़की की क्या उम्र होगी? इसकी 40-45 साल उम्र है। ये रजौरी लेतर रहने वाली है, सुंदरबनी की। अच्छा, यहाँ पे इनका माल मवेशी? यहाँ पे माल मवेशी, आपको पता बकरवाल लोगों का काम क्या, माल मवेशी लेके ये माँ अपनी 2 बकरियां जो घर में बांधी हुई थी उनको चराने के लिए गई थी वहाँ अंदर बाग में। तो वो गलती से कहीं और चली गई, वो बकरियां अंदर बाग में चला गया। अंदर इन्होंने फिर उसके साथ, असली तो दरअसल मैं साफ खुल के कहता हूँ कि उसके साथ रेप किया गया, उसको मारा गया, उसके कपड़े फाड़े गए, उसके हाथ पूठे बांधे हुए थे। अच्छा, जब आपको वो वहाँ पे औरत मिली है, जो वो बहन है, जब आपने उसको वहाँ पे देखा तो क्या वो बेहोश थी? वो बिल्कुल बेहोश थी। लेकिन जब हॉस्पिटल हबक में हमने वहाँ पहुंचा तब तक वो थोड़ा सांस सुखा चला। उसके बाद वो डॉक्टरों ने मुर्दा करार दी कि वो दम तोड़ बैठी। हाँ, दम तोड़ गई। और जब आपने उसको मौके से रिसीव किया, जब आपने उसको मौके से उठाया तो क्या उसके हाथ बांधे हुए थे? हाथ उसके पीछे इस तरह बांधे हुए थे दरख्त के साथ में। अच्छा, दरख्त के साथ? हाँ। और उसके सर जो है ये बिल्कुल फोड़ दिया था उन्होंने। पहले उसके साथ गलत किया, उसके बाद उसको मार दिया गया। अच्छा, तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी असली राजौरी लेतर के रहने वाले हैं। आपको पता है बकरवाल कम्युनिटी राजौरी के पूरे 6 महीने यहाँ और 6 महीने वहाँ। तो यहाँ हम सरबल जाते हैं क्योंकि हमारी मेन लोग डिमांड करते हैं कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए और उन दरिंदों को फांसी पे लटकाना चाहिए ताकि आइंदा आने वाली नस्लों, आने वाली बहनों के साथ ऐसा ना हो।
बिल्कुल जी, बिल्कुल सही चीज़ है। किसी भी इंसान को गलत तरीके से, किसी भी बहन को गलत तरीके से अगर कोई गलत रवैया अख्तियार करता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई सख्त होनी चाहिए। हमें सबसे बड़ी चीज है कि वो कड़े लगे हुए थे ऐसे। अच्छा, कड़े लगे हुए थे। अच्छा, लोहे के साथ उसके सर जो है बिल्कुल, उसका सर जो है खत्म किया था उन्होंने। अच्छा, लोहे के कड़ों, और उसके कपड़े बिल्कुल फाड़ दिए थे वहाँ पे। अच्छा अच्छा। तो ये कितने बजे की वारदात है? 5 बजे की वारदात है। आज 5 बजे? जी जी जी। अच्छा, आज 5 बजे की? आज 5 बजे की बात है। पूरा आपके पास ये डिटेल? पूरा डिटेल वहाँ का। ये 5 बजे वहाँ मौके उसका हस्बैंड वहाँ पहुँचा, फिर उसने शोर किया, उसका लड़का यहाँ पे मेरे साथ दिया था। वो बकरी नस्ली आई है डेरे पर, इसको हस्बैंड को पता चला कि वो नहीं है, वो गया तो आगे ये ढूंढने गया वहाँ पे, तो वो आगे उसके साथ ये हालात थी। चलिए, इन्होंने भी पूरी डिटेल बताई है, वो भी जो बता रहे हैं वही ये भी बता रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि इस वक्त एलजी साहब से और उमर अब्दुल्ला साहब से यहाँ पे कि जो हम लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। एक मिनट पहले मुझे इनसे बात करने दें, इनका अलग मसला है। क्योंकि आमिर साहब इस वक्त जो है हमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमें इंसाफ चाहिए और पोस्टमार्टम के लिए हमें इस टाइम, ये उसका लड़का है। अच्छा, आप उनके बेटे हो, आ गए हो? क्या हाल है भाई? क्या हाल है, आप खुद ही जानते। मर्डर हुआ है। पीछे करो। क्या हुआ आपकी वालिदा के साथ? हम घर पे ही बैठे थे, कुछ 4 बजे का टाइम था, तो हम सब चाय पी रहे थे, हम घर पे थे। हम जैसे ही निकले नहाने गए, हम दिन को कुछ काम कर रहे थे घर पे ही, कपड़े वपड़े गंदे थे, हमने बोला कपड़े चेंज करेंगे, नहा के आएंगे। तो हम गए तो मम्मी अभी घर पे ही थी। तो जैसे हम घर पहुंचे वापस, तो पापा बोलने लगे मम्मी अभी तक नहीं आई है, मुझे कहीं जाना है। तो उसके साथ ही हमारी 2 बकरियां, हमने दूध के लिए 2 बकरियां रखी हुई है, वो निको रोज लेके जाती है सुबह शाम। वो जब दोनों भाग के आई ना, हमने सोचा आज बारिश का मौसम था, शायद तार वार शार्ट हो गई या कुछ मसला बन गया, उसको फोन अपना घर पे था। तो जब पापा गए वहाँ पर कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान के साथ 100 मीटर भी नहीं होगा, 50 मीटर भी नहीं होगा मेरे अंदाजे में, कितना दूर है वो जहाँ पर हुआ ना, वहाँ घर से इतना दूर होगा, 50 मीटर लगा लो आप। जैसे कब्रिस्तान पापा ने क्रॉस किया तो पापा बोलने लगा मम्मी को कोई मार रहा है, मगर मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा वो कौन। बाद में तो हमने पकड़ा, आवाज आई? आवाज नहीं दिया, बाद में लड़कों को मैंने पकड़ा, पुलिस के। वो लड़के जवान लड़के थे? उसने ड्रिंक करके, उसने ड्रिंक की हुई थी। दूसरा भाग गया, उसका नाम था आदिल, जिसको पकड़ा उसका नाम था कुछ, नाम था उसका उमान, पता नहीं क्या कुछ, उसको पुलिस का टेक ऑफ कर दिया हमने। अच्छा, पुलिस के हवाले कर दिया? जी जी। तो फिर हमारे पे लाल चौक पे भी हमला हुआ। अभी पहले बात करें, आपसे भी बात करें, पहले इनसे पूरी बात। तो पापा ने जब आवाज दी तो मैं और मेरा कजन भाई बैठे थे टेंट में, मैंने उसको बोला जल्दी जल्दी निकल, तो पापा हमें बुला रहा है, मम्मी को कोई मार रहा है। हम जैसे दौड़ के गए, मुझे खुद एक्सीडेंट हुआ, मुझे प्लेट पड़ी है, मैं दौड़ नहीं सकता हूँ इतना। तो हम दोनों जा रहे थे, मतलब ये से वो मेरे से पहले पहुंचा, तब तक मम्मी के पूरे कपड़े फाड़ के थे, उसको मतलब हाथ वाथ बांध के थे। तो उसको यहाँ पर मार के, मतलब उसका मुंह पहचाना ही नहीं जा रहा था। वो मम्मी पे हमला हुआ था, मतलब डैमेज था चेहरा पूरा मतलब बात नहीं कर सकती, सिर्फ उसको सांस चाह रही, कुछ सांस चाह रही। तो जब उसको हमने पकड़ा, बाद में लड़का, उसके हाथ में एक कड़ा था लोहे का। अच्छा, लोहे का कड़ा पहना हुआ, जो सिख भाई पहनते हैं, उसने अपने हाथ में यहाँ पर रखा हुआ था, पूरे खून से भरे हुए, उसके पूरे मतलब व्हाइट जैकेट से लड़के के खून। जी जी, जिसने और जो आपकी वालिदा थी उनके जिस्म पे कपड़े थे? उनके जिस्म में कोई कपड़ा नहीं, जो था वो सब फाड़ा हुआ था। पापा और हाथ बांधे हुए थे? हाथ बांध कर थे जब हम पहुंचे वहाँ पर, पेड़ के साथ बांधे? पेड़ के साथ। अच्छा, तो फिर उसके बाद आपने उसको हॉस्पिटल पहुंचाया? काफी जगह से घसीट के लाया है। अच्छा, घसीटा हुआ था, फिर आप हॉस्पिटल लेकर आए? जी जी, वहाँ से हॉस्पिटल जब पहुंचाया तो डॉक्टर्स ने क्या कहा? तो थोड़ा बहुत सांस थी? जी जी, उसके बाद उन्होंने बोला भैया अभी ये डेड हो। अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ? अभी तक कोई। आप चाहते हैं इंसाफ मिलना? इंसाफ तो मिलना चाहिए आपको, हम सबको कानून पे यकीन है, इंसाफ कानून पे हम सब लोगों को यकीन है कि वो हमें इंसाफ दिलवाएगा। बिल्कुल, हम सब लोगों को यकीन है कि इंसाफ मिलेगा और इंसाफ मिलना चाहिए। पुलिस का धन्यवाद करना चाहेंगे, शुक्रिया अदा करना चाहेंगे पुलिस का। पुलिस साहब हमारे साथ है, उन्होंने वक्त पे कार्रवाई, बिल्कुल पुलिस ने वक्त पे कार्रवाई की है, ये उसके लिए शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। लेकिन डॉक्टर्स ने कोई इनके साथ ताउन नहीं किया है। पोस्टमार्टम जल्दी होना चाहिए था, अभी तक नहीं हुआ है। कभी एक जगह, कभी दूसरी जगह, कभी तीसरी जगह। 5 बजे से इनको घुमा रहे हैं और इस वक्त रात के कम पेश 11 बज चुके हैं और कोई भी इनकी मदद नहीं कर पा रहा है। और इनका कहना है कि उसके बाद भी इन पे अटैक हुआ और इस भाई ने भी इनकी जो है वक्ती तौर यहाँ पे इनके साथ ताउन किया। सब लोग इनके साथ खड़े हैं, पूरा कश्मीर इस फैमिली के साथ खड़ा है।
पूरे कश्मीर के हमारे भाई इस परिवार के साथ खड़े, सब लोग चाहते हैं कि इन्हें इंसाफ मिले। अगर इसकी माँ, अगर इसकी, ये देखा, मैं मुझे मालूम है, मैं आपके दुख में आपके साथ शामिल हूँ, मैं आपके गम में आपके साथ शामिल हूँ, इसीलिए मैं रात के 11 बजे आपके पास पहुंचा हूँ। आप देखिए, इनका कहना है कि इनकी वालिदा को असॉल्ट किया गया है, उसकी इज्जत नफ्सी पे हाथ डाला है, उसे घसीटा है, उसके कपड़े फाड़े हैं। ये इस बच्चे का स्टेटमेंट है। क्या मैं सच कह रहा हूँ? जी बिल्कुल, यही बात आपने मुझे कही है, यही बात मैंने कही, बिल्कुल सच, यही सच है। और उसके बाद उसके हाथ एक दरख्त के साथ बांधे हुए थे। जब ये मौके पे पहुंचे तो वो बेहोशी की हालत में थी, उसका सर डैमेज था। फिर उसे मौके पे ही अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पे डॉक्टरों ने बताया कि जख्मों की ताब न लाते हुए ये औरत दम तोड़ बैठी है। 5 बजे ये यहाँ पे पहुंचते हैं, 5 से लेकर रात के 11 बजे तक कोई भी डॉक्टर इनकी यहाँ पे इस हॉस्पिटल के अंदर मदद नहीं करता है। बिल आखिर परेशान होकर ये मीडिया को कांटेक्ट करते हैं और उसके बाद धीरे धीरे यहाँ के लोकल न्यूज़ चैनल्स पे इनकी खबरें आना शुरू होती हैं। ये है पूरी कहानी। ये गुजर बकरवाल परिवार है, ये ट्राइबल लोग हैं, ये खाना बदोश लोग हैं। 6 महीने जो हैं वो जम्मू डिवीज़न में रहते हैं और 6 महीने कश्मीर डिवीज़न में रहते हैं। और इनकी 2 बकरियां जो हैं वो इनके जहाँ पे शड़ है, जहाँ पे ये रहते हैं, उसी के टेंट के दूसरे हिस्से में चली गई थी, जिसके इव्ज में इनकी वालिदा को मारा पीटा गया और उसके बाद उनकी जो है वो मौत हो गई। क्या मैंने ठीक कहा? मैंने सही कहा? कोई बात बनावटी तो शक है तो डेड बॉडी देख सकते हो, डेड बॉडी अंदर है। तो फिलहाल मैं बाहर बांध रखा हुआ है, अंदर नहीं जाने देते, कोई अता पता नहीं है बॉडी का कि क्या। हम करते हैं कि ये पोस्टमार्टम जल्दी से जल्दी हो और इस परिवार को, इस खाना बदोश परिवार को जो है वो इंसाफ मिलना चाहिए। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर के साथ।